ब्रह्मांड में करीब 2 ट्रिलियन गैलेक्सी हैं। हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं और हर तारे के चारों ओर कई ग्रह घूमते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो पूरा ब्रह्मांड लाइफ से भरा होना चाहिए, लेकिन हमें आज तक कुछ दिखाई नहीं दिया। ना कोई सिग्नल, ना कोई आवाज, ना कोई विजिटर। तो सवाल उठता है, आखिर सब कहां हैं? इसी सवाल को कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स, और इसके जवाब शायद इंसानियत का भविष्य तय कर सकते हैं। थोड़ा गणित समझते हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में करीब 200 अरब तारे हैं। लगभग 50% तारों के पास ऐसे ग्रह हैं जो गोल्डीलॉक्स जोन में हैं, मतलब न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। मतलब ऐसे 100 अरब सिस्टम हैं जहां पानी और जीवन संभव है। अगर इनमें से सिर्फ 0.1% पर भी जीवन शुरू हुआ हो तो भी यह संख्या बनती है 10 करोड़ लाइफ बेयरिंग प्लैनेट्स। अब सोचिए, अगर इन 10 करोड़ में से सिर्फ 1% पर इंटेलिजेंट लाइफ बनी हो तो पूरे गैलेक्सी में करीब 1 मिलियन एडवांस सिविलाइजेशंस होनी चाहिए। और मिल्की वे की उम्र है 13 अरब साल। कई सभ्यताएं तो हमसे अरबों साल पहले बन चुकी होंगी। उनके पास टाइम था कॉलोनाइज करने का, कम्युनिकेट करने का। तो सवाल वही, कहां हैं सब? 1950 में फिजिसिस्ट एनरिको फेर्मी एक लंच के दौरान कैजुअली बोले, वेयर इज एवरीबॉडी? लेकिन वो मजाक नहीं कर रहे थे, वो गिनती कर रहे थे। अगर कोई सिविलाइजेशन लाइट स्पीड से भी कम स्पीड में ट्रैवल करे तो भी पूरी गैलेक्सी को कॉलोनाइज करने में उन्हें कुछ मिलियन साल ही लगेंगे, जो ब्रह्मांड के हिसाब से कुछ भी नहीं। तो अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनका कोई ना कोई सिग्नल या प्रेजेंस हमें अब तक दिखना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखा। इसी कॉन्ट्रडिक्शन को कहते हैं फेर्मी पैराडॉक्स। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इंटेलिजेंट लाइफ बहुत ही रेयर है। इसे कहते हैं रेयर अर्थ हाइपोथेसिस, यानी लाइफ के लिए जरूरी कंडीशंस बहुत स्पेसिफिक होती हैं। ऐसा ग्रह जो न बहुत छोटा हो न बहुत बड़ा, बस सही साइज में हो। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो रेडिएशन से बचा सके। एक बड़ा चांद जो क्लाइमेट को स्टेबल रखे। प्लेट टेक्टोनिक्स जो एलिमेंट्स को रिसाइकल करें। लिक्विड वाटर जो लाइफ के केमिकल रिएक्शंस के लिए जरूरी हो। अर्थ पर सिंपल लाइफ तो जल्दी आ गई थी, लेकिन इंटेलिजेंट लाइफ आने में 3.5 अरब साल लगे। तो हो सकता है कि माइक्रोब्स से माइंड तक की जर्नी बहुत रेयर हो। अगर ये सच है तो शायद हम मिल्की वे में अकेले हैं। लेकिन एक सवाल और उठता है, हमें मीटियोराइट्स और स्पेस क्लाउड्स में एमिनो एसिड्स मिल चुके हैं, यानी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। हमें अंतरिक्ष से ऐसे छोटे छोटे पत्थर यानी मीटियोराइट्स मिलते हैं जो कभी कभी हमारी पृथ्वी पर गिरते हैं। इन पत्थरों में अमीनो एसिड्स पाए गए हैं। अमीनो एसिड्स वो छोटे छोटे केमिकल्स होते हैं जिनसे जीवन बनता है। मतलब ये जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे घर बनाने के लिए ईंटें होती हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष में मौजूद गैस के बादलों में भी ये अमीनो एसिड्स मिल चुके हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि जीवन के ये छोटे छोटे हिस्से ब्रह्मांड में कहीं कहीं मौजूद हैं। तो शायद लाइफ रेयर नहीं है, बल्कि शायद लाइफ को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया जाता। जीवन, जैसे कि हम जानते हैं, पूरी ब्रह्मांड में कहीं कहीं हो सकता है, पर शायद वह ज्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाता। मतलब जीवन बनने की संभावना हो सकती है, लेकिन उसे लंबे समय तक टिके रहना मुश्किल होता है। द ग्रेट फिल्टर एक डरा देने वाला कंसेप्ट है।
इसके मुताबिक किसी भी सिविलाइजेशन के आगे एक रुकावट होती है, एक ऐसा स्टेज जिसे पार करना लगभग नामुमकिन होता है। ये फिल्टर दो जगह हो सकता है, या तो हमारे पीछे यानी लाइफ शुरू होना ही बहुत रेयर था, या फिर हमारे आगे, और यही डरावना है, फ्यूचर में हमें फेस करना पड़ सकता है। न्यूक्लियर युद्ध, क्लाइमेट कोलैप्स, एआई द्वारा एक्सटिंक्शन, ग्लोबल पैंडेमिक, रिसोर्सेज की टोटल डिप्लीशन, मतलब जैसे ही कोई सिविलाइजेशन एडवांस्ड होती है वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती है। अगर ये सही है तो फेर्मी पैराडॉक्स हमें हमारी खुद की पॉसिबल एक्सटिंक्शन दिखा रहा है। क्या हो अगर एलियंस हमें ऑब्जर्व कर रहे हों लेकिन कांटेक्ट ना कर रहे हों? इसे कहते हैं जू हाइपोथेसिस। इसमें कहा जाता है कि एडवांस सिविलाइजेशंस जानबूझकर हमसे दूर रहती हैं ताकि हमारी नेचुरल एवोल्यूशन डिसरप्ट ना हो। शायद उनके लिए हम अभी इमेच्योर हैं या डेंजरस हैं या बोरिंग हैं। वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, शायद सटली हमें गाइड भी कर रहे हैं, बट इंटरफियर नहीं करते। जैसे चिड़ियाघर में हम जंगल के जानवरों को दूर से देखते हैं लेकिन इंटरफियर नहीं करते। शायद सिग्नल्स मौजूद हैं लेकिन हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। हमारी रेडियो टेक्नोलॉजी को अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए और स्पेस में भेजे गए सिग्नल्स कुछ लाइट ईयर्स बाद बैकग्राउंड नॉइज में खो जाते हैं। क्या पता एलियंस लेजर पल्स, क्वांटम कम्युनिकेशन, ग्रेविटी वेव्स या न्यूट्रिनो बेस्ड कम्युनिकेशन का यूज करते हों। हम तो रेडियो सुन रहे हैं और वो किसी बिल्कुल अलग फ्रीक्वेंसी पर बात कर रहे हैं। मतलब सिग्नल्स हैं लेकिन हमारी सुनने की क्षमता ही मैच नहीं करती। एक और पॉसिबिलिटी है, एलियन सिविलाइजेशंस ने बायोलॉजी को पीछे छोड़ दिया हो। वो पोस्ट बायोलॉजिकल बीइंग्स बन चुके हों, प्योर एआई, प्योर कॉन्शियसनेस। ऐसी सिविलाइजेशंस मशीन्स में एग्जिस्ट करती हों, एस्ट्रॉयड बेल्ट्स में प्रोसेसिंग हब्स बना रखी हों, डायसन स्फीयर्स से एनर्जी लेती हों और बिलियन साल तक सरवाइव करती हों। उन्हें प्लैनेट्स, पानी या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं और ना ही वो रेडियो सिग्नल्स भेजते होंगे। ये थियरी लू सिक्शन की फेमस नॉवल द डार्क फॉरेस्ट से आई है। यूनिवर्स एक डार्क फॉरेस्ट है। हर सिविलाइजेशन एक शिकारी है जो दूसरों से छिपा हुआ है। सब चुप हैं क्योंकि जो आवाज करता है वो मारा जाता है। हर सिविलाइजेशन सर्वाइवल के लिए साइलेंट रहती है। शायद हम अकेले नहीं हैं, बस सब छुपे हुए हैं। और अगर ये सच है तो शायद जो पहले बोलेगा वो मारा जाएगा। सरल शब्दों में डार्क फॉरेस्ट थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स एक घना अंधेरा जंगल, डार्क फॉरेस्ट जैसा है। हर बुद्धिमान जीवन वहां चुपचाप छुपा रहता है क्योंकि अगर कोई अपनी मौजूदगी जाहिर करेगा तो दूसरे उसे खतरा समझकर खत्म कर सकते हैं। हर सभ्यता अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए चुप रहती है। किसी भी सभ्यता का खुलकर संपर्क करना खतरे में डाल सकता है। इसीलिए ब्रह्मांड में हम किसी दूसरे जीवन को सुनते या नहीं पाते क्योंकि सब छुपे रहते हैं जैसे जंगल में शिकारी। तो अब सवाल ये है, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सक्रिय सिग्नल्स भेजने चाहिए या चुप रहना चाहिए या खुद एडवांस होकर बाकी यूनिवर्स का इंतजार करना चाहिए? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं हमें बोल्डली कांटेक्ट करना चाहिए। कुछ कहते हैं शांति से बैठो जब तक मैच्योर ना हो जाओ। लेकिन सच्चाई ये है, फेर्मी पैराडॉक्स सिर्फ एलियंस के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है। ये हमें खुद से सवाल करने पर मजबूर करता है, क्या हम अपने फ्यूचर को सरवाइव कर पाएंगे?
और क्या हम खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचा सकते हैं? हम स्पेस में देखते हैं और पूछते हैं, कहाँ हैं सब? लेकिन शायद हम ही पहले हैं, या शायद वो हैं, देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। यही है फेर्मी पैराडॉक्स, और ये खामोशी शायद शब्दों से भी ज्यादा जोरदार है।